ओम शांति। आज 18 दिसंबर 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, बच्चे तुम्हें सर्वशक्तिमान परमात्मा से अपना बुद्धि योग लगाना है, क्योंकि आत्मा की बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज होती गई है। सतो प्रधान से जैसे जैसे तमो प्रधान बने हैं, वैसे आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो गई, लेकिन एकदम डिस्चार्ज नहीं होती है। इसीलिए संगम पर जब बाप आते हैं तो हमें अपने बुद्धि योग को बाप के साथ जोड़ करके अपनी आत्मा की बैटरी को चार्ज करना है, अर्थात स्वयं में शक्ति भरना है। बाबा कहे, जैसे दुनिया में कोई मोटर होती है, उसकी बैटरी डिस्चार्ज होने से मोटर खड़ी हो जाती है। ठीक इसी तरह आत्मा की बैटरी को भी भरना है। दूसरा उदाहरण बाबा ने दिया कि जैसे दिए में दृत कम हो जाता है तो धीरे धीरे दिया बुझने पर आता है, लेकिन एकदम बुझने से पहले अगर उसमें दृत डाल दिया जाए तो फिर से प्रकाश चारों ओर फैलाने लगता है। ऐसे आत्मा की बैटरी भी कंप्लीटली डिस्चार्ज नहीं होती है, थोड़ा सा दृत बचता है, तब बाप आकर के ज्ञान का दृत डाल करके आत्मा की ज्योति को पुनः प्रज्वलित करते हैं। तो इसीलिए बाबा कहे, तुम बच्चों को अपने अंदर शक्ति भरनी है, याद से ही शक्ति भरेंगी, और जितनी आत्मा पवित्र सतो प्रधान बनती जाएंगी तो नई दुनिया में जाने के योग्य हो जाएंगे। तो सुनते हैं बाबा के आज के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, सर्वशक्तिमान बाप से बुद्धि योग लगाने से शक्ति मिलेगी। याद से ही आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती है, आत्मा पवित्र सतो प्रधान बन जाती है। आज की मुरली से प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हो जिसकी प्रारब्ध में देवता पद मिलता है? संगम पर ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करते हैं जिसकी प्रारब्ध में देवता पद मिलता है? उत्तर है, संगम पर हम शीतल बनने का पुरुषार्थ करते हैं। शीतल अर्थात पवित्र बनने से हम देवता बन जाते हैं। जब तक शीतल न बने तब तक देवता भी बन नहीं सकते। संगम पर शीतल देवियां बन सब पर ज्ञान के ठंडे छींटे डाल सबको शीतल करना है। बाबा कहे, सब काम चिता की तपत से जल मरे हैं, तो इसलिए तुम्हें शीतला देवी बन करके सबको ज्ञान चिता पर बिठाकर ज्ञान के ठंडे शीतल जल डालना है, जिससे सबको शीतलता प्राप्त हो। सबकी तपत बुझानी है, खुद भी शीतल बनना है और सबको भी बनाना है। ओम शांति। बच्चों को पहले पहले एक ही बात समझने की है। कौन सी? कि हम सब भाई भाई हैं और शिव बाबा सभी का बाप है। उन्हें सर्वशक्तिमान कहा जाता है। तुम्हारे में सर्व शक्तियां थी, तुम सारे विश्व पर राज्य करते थे। भारत में इन देवी देवताओं का राज्य था, तुम ही पवित्र देवी देवता थे। तुम्हारे कुल व डिनास्टी में सभी निर्विकारी थे। कौन निर्विकारी थे? आत्माएं। अभी फिर से तुम निर्विकारी बन रहे हो। सर्वशक्तिमान बाप की याद से शक्ति ले रहे हो। बाप ने समझाया है, आत्मा ही 84 का पार्ट बजाती है। आत्मा में ही सतो प्रधानता की ताकत थी, वह फिर दिन प्रतिदिन कम होती जाती है।
सतो प्रधान से तमो प्रधान तो बनना ही है। जैसे बैटरी की ताकत कम होती जाती है तो मोटर खड़ी हो जाती है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। आत्मा की बैटरी फुल डिस्चार्ज नहीं होती, कुछ न कुछ ताकत रहती है। जैसे कोई मरता है तो दिया जलाते हैं। मोटर की बैटरी का एग्जाम्पल दिया। अब बाबा कहे जैसे कोई मरता है तो दीवा जलाते हैं, उसमें वृत्त डालते ही रहते हैं कि कहां ज्योत बुझ न जाए। अभी तुम बच्चे समझते हो तुम्हारी आत्मा में पूरी शक्ति थी, अभी नहीं है। अभी फिर तुम सर्वशक्तिमान बाप से अपना बुद्धि योग लगाते हो, अपने में शक्ति भरते हो, क्योंकि शक्ति कम हो गई है। शक्ति एकदम खत्म हो जाए तो शरीर ही न रहे। आत्मा बाप को याद करते करते एकदम प्योर हो जाती है। सतयुग में तुम्हारी बैटरी फुल चार्ज रहती है, फिर धीरे धीरे कला अर्थात बैटरी कम होती जाती है। आत्मा की कला कम होती जाती अर्थात बैटरी कम होती जाती है। कलयुग अंत तक आत्मा की ताकत एकदम थोड़ी रह जाती है, जैसे कि ताकत का देवाला निकल जाता है। कलयुग आने तक तो ताकत का एकदम दिवाला निकल जाता है। बाप को याद करने से आत्मा फिर से भरपूर हो जाती है। तो अभी बाप समझाते हैं एक को ही याद करना है। ऊंचते ऊंच है भगवंत, बाकी सब है रचना। रचना को रचना से हद का वर्षा मिलता है। क्रिएटर तो एक ही बेहद का बाप है, बाकी सब है हद के। बेहद के बाप को याद करने से बेहद का वर्षा मिलता है। तो बच्चों को दिल अंदर समझना चाहिए, क्या समझना चाहिए कि बाबा हमारे लिए स्वर्ग नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार स्वर्ग की स्थापना हो रही है, जिसमें तुम बच्चे ही आकर राज्य करते हो। मैं तो एवर पवित्र हूं। बाबा कहे मैं तो एवर पवित्र हूं, मैं कभी गर्भ से जन्म नहीं लेता हूं, न देवी देवताओं की तरह जन्म लेता हूं। सिर्फ तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देने के लिए जब यह बाबा 60 वर्ष की वानप्रस्थ अवस्था में होता है, तब इनके तन में मैं प्रवेश करता हूं। इतना सरल तरीके से बाबा समझाते। शिव बाबा कहे जब यह बाबा ब्रह्मा बाबा 60 वर्ष की वानप्रस्थ अवस्था में होता है, तब इनके तन में मैं प्रवेश करता हूं। यही फिर नंबर 1 तमो प्रधान से नंबर 1 सतो प्रधान बनता है। ऊंचते ऊंच है भगवान, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर, सूक्ष्म वतनवासी। यह ब्रह्मा विष्णु शंकर कहां से आए? यह सिर्फ साक्षात्कार होता है। बाबा कहे इन 3 देवताओं का सिर्फ साक्षात्कार होता है। सूक्ष्म वतन बीच का है ना, जहां स्थूल शरीर है नहीं। सूक्ष्म शरीर सिर्फ दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। ब्रह्मा तो है सफेद वस्त्रधारी, वह विष्णु है हीरे जवाहरों से सजा सजाया। फिर शंकर के गले में नाग आदि दिखाते हैं। ऐसे शंकर आदि कोई हो नहीं सकता। सूक्ष्म वतन में नाग आदि को गले में डाले हुए कोई ऐसा शंकर हो नहीं सकता। दिखाते हैं अमरनाथ पर शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। अभी फिर सूक्ष्म वतन में तो मनुष्य सृष्टि है नहीं, तो कथा वहां कैसे सुनाएंगे? बाकी सूक्ष्म वतन का सिर्फ साक्षात्कार होता है। जो बिल्कुल पवित्र हो जाते हैं उनका साक्षात्कार होता है।
यही फिर सतयुग में जाकर स्वर्ग के मालिक बनते हैं। तो बुद्धि में आना चाहिए कि इन्होंने फिर ये राज्य भाग्य कैसे पाया। लड़ाई आदि तो कुछ होती नहीं, देवताएं हिंसा कैसे करेंगे। अभी तुम बाप को याद कर राजाई लेते हो, कोई माने व न माने। गीता में भी है, देह सहित देह के सब धर्मों को भूल मामेकम याद करो। बाप को तो देह है नहीं जिसमें ममत्व रहे। बाबा कहे शिव बाबा को तो अपनी देह है नहीं जिसमें ममत्व हो। बाप कहते हैं थोड़े समय के लिए इस शरीर का लोन लेता हूं, नहीं तो मैं नॉलेज कैसे दूं। मैं इस झाड़ का चैतन्य बीज रूप हूं। इस झाड़ की नॉलेज मेरे ही पास है। इस सृष्टि की आयु कितनी है, कैसे उत्पत्ति पालना विनाश होता है, मनुष्य को कुछ पता ही नहीं है। वह पढ़ते हैं हद की पढ़ाई। बाप तो बेहद की पढ़ाई पढ़ाकर बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। भगवान कभी देहधारी मनुष्य को नहीं कहा जाता। इन्हों को यानी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपनी सूक्ष्म देह है, इसलिए इन्हें भी भगवान नहीं कहेंगे। ये शरीर तो इस दादा की आत्मा का तख्त है। ये शरीर ब्रह्मा बाबा का, वह तो बाबा कहे इस दादा की आत्मा का तख्त है। अकाल तख्त है ना। अभी ये अकाल मूरत बाप का तख्त है। पहले ये दादा का तख्त था, अब बाबा कहे शिव बाबा का तख्त बना है, यानी अकाल मूरत बाप का तख्त है। अमृतसर में भी अकाल तख्त है। बड़े बड़े जो होते हैं वहां अकाल तख्त पर जाकर बैठते हैं। अभी बाप समझाते हैं ये सब आत्माओं का अकाल तख्त है। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं। तब तो कहते हैं ये कर्मों का फल है। सब आत्माओं का बाप एक ही है। बाबा कोई शास्त्र आदि पढ़कर नहीं समझाते हैं। ये बातें भी शास्त्रों आदि में नहीं है। तब तो लोग चिढ़ते हैं, कहते हैं ये लोग शास्त्र को ही नहीं मानते हैं। बाबा जो बातें सुनाते हैं ये कोई शास्त्र में है नहीं, इसीलिए बाबा कहे लोग चिढ़ते हैं कि ये लोग शास्त्र को ही नहीं मानते। साधु संत आदि गंगा में जाकर स्नान करते हैं तो क्या पावन बन गए? वापस तो कोई जा नहीं सकते, सब पिछाड़ी में जाएंगे। जैसे मकड़ों का झुंड व मक्खियों का झुंड होता है, मक्खियों में भी क्वीन होती है, उनके पिछाड़ी सभी जाते हैं। बाप भी जाएंगे तो उनके पिछाड़ी सब आत्माएं भी जाएगी। मूल वतन में भी जैसे सभी आत्माओं का झुंड है, यहां फिर है सभी मनुष्य का झुंड। तो यह झुंड भी एक दिन भागना है। मनुष्य आत्माओं का झुंड भी एक दिन बाबा कहे भागना है। बाप आकर सभी आत्माओं को ले जाते हैं। शिव की बारात गाई हुई है। बच्चे कहो व बच्चियां कहो, बाप आकर बच्चों को याद की यात्रा सिखलाते हैं। पवित्र बनने बिगर आत्मा घर वापस जा नहीं सकती। जब पवित्र बन जाएंगे तो पहले शांति धाम में जाएंगे, फिर वहां से आहिस्ते आहिस्ते आते रहते हैं, नीचे उतरते रहते हैं और वृद्धि होती रहती है। राजधानी बननी है ना, राजधानी बननी है ना, सभी इकट्ठे नहीं आते हैं। झाड़ आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाता है ना। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म है जो बाप स्थापन करते हैं। ब्राह्मण भी पहले पहले वही बनते हैं जिन्हें देवता बनना है। प्रजापिता ब्रह्मा तो है ना,
प्रजा में भी भाई बहन हो जाते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो यहाँ ढेर बनते हैं। जरूर निश्चय बुद्धि होंगे तब तो इतने ढेर मार्क्स लेते हैं। तुम्हारे में भी जो पक्के हैं वह वहां पहले आते हैं, कच्चे वाले पिछाड़ी में ही आएंगे। मूल वतन में सभी आत्माएं रहती है, फिर नीचे आती है तो वृद्धि होती जाती है। शरीर बिगर आत्मा कैसे पाठ बजाएंगी? ये पाठधारियों की दुनिया है जो चारों युगों में फिरती रहती है। सतयुग में हम सो देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग। यह युग अभी ही बनता है जबकि बाप आते हैं। ये अभी बेहद की नॉलेज बेहद का बाप ही देते हैं। शिव बाबा को अपने शरीर का कोई नाम नहीं है। ये शरीर तो इस दादा का है। शिव बाबा कहे ये शरीर तो इस दादा का है। बाबा ने थोड़े समय के लिए ये लोन लिया है। बाप कहते हैं हमको तुमसे बात करने के लिए मुख तो चाहिए ना। मुख न हो तो बाप बच्चों से बात भी न कर सके। फिर बेहद की नॉलेज भी इस मुख से सुनाता हूं, इसलिए इसको गौ मुख भी कहते हैं। पहाड़ों से पानी तो कहां भी निकल सकता है, फिर यहां गौमुख बना दिया है। उससे पानी आता है, उन्हें फिर गंगा जल समझ पीते हैं। बाबा कहे पहाड़ों में पानी तो कहां से भी निकल सकता है, लेकिन फिर उसको कहते हैं वहां गौमुख बना करके यहां से गंगा जल निकलता है, फिर उसको गंगा जल समझ पीते हैं। उस पानी का फिर कितना महत्व रखते हैं। आबू में भी 700 सीढ़ी नीचे उतर करके गौमुख बनाया है, जहां पहाड़ों से पानी आता है और उसको गंगा जल समझ पीते हैं। बाबा कहे उस पानी का फिर कितना महत्व रखते हैं। इस दुनिया में है सब झूठ, सच तो एक बाप ही सुनाते हैं। फिर वह झूठे मनुष्य इस बाप की नॉलेज को झूठ समझ लेते हैं। भारत में जब सतयुग था तो इसको सचखंड कहा जाता था। फिर भारत ही पुराना बनता है तो हर बात हर चीज झूठी होती है। कितना फर्क हो जाता है। बाप कहते हैं तुम हमारी कितनी ग्लानि करते हो। सर्वव्यापी कह कितना इंसल्ट किया है। शिव बाबा को बुलाते ही है कि इस पुरानी दुनिया से ले चलो, हमको इस पुरानी दुनिया से पार कहीं ले चलो। बाप कहते हैं मेरे सभी बच्चे काम चिता पर चढ़कर कंगाल बन गए हैं। बाप बच्चों को कहते हैं तुम तो स्वर्ग के मालिक थे ना। स्मृति आती है, बच्चों को ही समझाते हैं, सारी दुनिया को तो नहीं समझाएंगे। बच्चे ही बाप को समझते हैं, दुनिया इस बात को क्या जाने। सबसे बड़ा कांटा है काम का, नाम ही है पतित दुनिया। सतयुग है 100% पवित्र दुनिया। मनुष्य ही पवित्र देवताओं के आगे जाकर नमन करते हैं। बल बहुत भक्त है जो वेजिटेरियन है, परंतु ऐसे नहीं कि विकार में नहीं जाते हैं। ऐसे तो बहुत बाल ब्रह्मचारी भी रहते हैं, छोटेपन से कभी छीछी खाना आदि नहीं खाते हैं। सन्यासी भी कहते हैं निर्विकारी बनो, घर बार का सन्यास करते हैं, फिर दूसरे जन्म में भी किसी गृहस्थी के पास जन्म ले, फिर घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। परंतु क्या पतित से पावन बन सकते हैं? दुनिया ही तमो प्रधान है, तो बाबा कहे पतित से पावन कैसे बन सकते हैं? नहीं, पतित पावन बाप की श्रीमत बिगर कोई पतित से पावन बन नहीं सकते। भक्ति है उतरती कला का मार्ग, तो फिर पावन कैसे बनेंगे? पावन बने तो घर जावे,
स्वर्ग में आ जाए। सतयुगी देवी देवताएं कब घर बार छोड़ते हैं क्या? उन्हों का है हद का सन्यास, तुम्हारा है बेहद का सन्यास। सारी दुनिया, मित्र संबंधी आदि सबका सन्यास। तुम्हारे लिए अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। तुम्हारी बुद्धि स्वर्ग तरफ है, मनुष्य तो नरक में ही लटक पड़े हैं। तुम बच्चे फिर बाप की याद में लटके पड़े हो। मनुष्य नरक में ही लटके पड़े हैं और बाबा कहे तुम बच्चे बाप की याद में लटके पड़े हो। तुमको शीतल देवियां बनाने के लिए ज्ञान चिता पर बिठाया जाता है। शीतल अक्षर के अगेंस्ट है तपत। तुम्हारा नाम ही है शीतला देवी। एक तो नहीं होगी ना, जरूर बहुत होगी जिन्होंने भारत को शीतल बनाया है। इस समय सभी काम चिता पर जल रहे हैं। तुम्हारा नाम यहां शीतला देवियां है। बाबा कहे तुम्हारा नाम यहां शीतला देवियां है। तुम शीतल करने वाली, ठंडा छींटा डालने वाली देवियां हो। छींटा डालने जाते हैं ना, यह है ज्ञान के छींटे जो आत्मा के ऊपर डाले जाते हैं। आत्मा पवित्र बनने से शीतल बन जाती है। इस समय सारी दुनिया काम चिता पर चढ़ काली हो पड़ी है। अब कलश मिलता है तुम बच्चों को। कलश से तुम खुद भी शीतल बनते हो और दूसरों को भी बनाते हो। यह भी शीतल बने हैं ना। बाबा कहे यह भी शीतल बने हैं ना। दोनों इकट्ठे हैं। घर बार छोड़ने की तो बात ही नहीं। लक्ष्मी नारायण दोनों ही शीतल बने हैं। बाकी बाबा कहे घर बार छोड़ने की तो बात ही नहीं, लेकिन गौशाला बनी होगी तो जरूर कोई ने घर बार छोड़ा होगा। इसलिए ज्ञान चिता पर बैठ शीतल बनने के लिए। जब तुम यहां शीतल बनेंगे तभी तुम देवता बन सकते हो। अभी तुम बच्चों का बुद्धियोग पुराने घर के तरफ नहीं जाना चाहिए। बाप के साथ बुद्धि लटकी रहे, क्योंकि तुम सबको बाप के पास घर जाना है। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, मैं पंडा बनकर आया हूं तुमको ले चलने। ये शिव शक्ति पांडव सेना है। तुम हो शिव से शक्ति लेने वाली। वह है सर्वशक्तिमान। मनुष्य तो समझते हैं परमात्मा मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं, परंतु बाप कहते हैं लाडले बच्चे, इस ड्रामा में हर एक को अनादि पार्ट मिला हुआ है। मैं भी क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, एक्टर हूं। ड्रामा के पार्ट को हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। मनुष्य समझते हैं पत्ता पत्ता भी परमात्मा के हुक्म से हिलता है, लेकिन परमात्मा तो खुद कहते हैं मैं भी ड्रामा के अधीन हूं, इसके बंधन में बांधा हुआ हूं। ऐसे नहीं कि मेरे हुक्म से पत्ता हिलेंगे। ये नहीं कि बाबा हुक्म करेंगे तो पत्ता हिलेगा। सर्वव्यापी के ज्ञान ने भारतवासियों को बिल्कुल ही कंगाल बना दिया है, यानी बुद्धि कंगाल हो गई है। बाप के ज्ञान से भारत फिर सिरताज बनता है। जैसे जैसे ज्ञान की धारणा होती जाती है, आत्मा समृद्ध होती जाती, बुद्धि पावरफुल बनती है, तो ज्ञान से ही भारत सिरताज बनता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, सूर्यवंशी में पहले पहले आने के लिए निश्चय बुद्धि बन फुल मार्क्स लेनी है। पक्का ब्राह्मण बनना है।
बेहद की नॉलेज स्मृति में रखनी है। दूसरी पॉइंट है ज्ञान चिता पर बैठ शीतल अर्थात पवित्र बनना है। ज्ञान और योग से काम की तपत समाप्त करनी है। बुद्धि योग सदा एक बाप के तरफ लटका रहे। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल प्राप्त करने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल प्राप्त करने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। आप सब अपनी स्वस्थिति अच्छे से अच्छे बनाने के लिए ही ब्राह्मण बने हो। ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ स्थिति ही आपकी प्रॉपर्टी है। यही ब्राह्मण जीवन का मेडल है। जो यह मेडल प्राप्त कर लेते हैं वह सदा अचल अडोल एक रस स्थिति में रहते हैं, सदा निश्चिंत बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं। वे सर्व इच्छाओं से मुक्त इच्छा मात्रम अविद्या स्वरूप होते हैं। आज का स्लोगन है अटूट निश्चय और फलक से कहो मेरा बाबा तो माया समीप नहीं आ सकती। अटूट निश्चय और फलक से कहो मेरा बाबा तो माया समीप भी नहीं आ सकती है। अच्छा, ओम शांति।